नमस्ते प्रिय छात्र, कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 4 कथनी और करनी। हमने यहाँ पर आपको बता दें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने यहाँ तक प्रश्न नंबर 3 तक पढ़ा था। अभ्यास की हमने पहले प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की और तीसरे प्रश्न की चर्चा की थी। उसके बाद अब हम चौथे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलो होता जो है तैयार पढ़ने के लिए। आप सबने जितना पढ़ाया था उतना फेयर बुक में लिख लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है। इसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता, अरे किसी से नहीं हो सकता कि कथनी और करनी समान रहे। मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आते हैं तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर पे नहीं है। अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न तो किसी की माँ संत है या न तो किसी के पिता। फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उस मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न की तो हमें केवल चर्चा ही करनी थी, हमें यह फेयर बुक में नहीं लिखना है। अर्थात हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में भी हमें हमेशा कथनी और करनी समान रहे ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। हम बोले कुछ करे कुछ ऐसा हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। अब 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पूरा परिच्छेद पढ़ती हूँ, फिर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर ऋण है। एक जननी माने माँ आपको जन्म देती है। एक की गोद में खुल के खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, माना धरती माँ। और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, मानी मातृभाषा। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है, मानी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार इस परिच्छेद में मातृभूमि, माँ और मातृभाषा के बारे में कहा गया है। अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। हम पर किस किस का ऋण है? हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा प्रश्न, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो उसका जवाब होगा हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। तीसरा प्रश्न, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो इसका उत्तर होगा मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। प्रश्न नंबर 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त
नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा। 2 प्रकार के हम ऐसे शीर्षक दे सकते हैं। उसके बाद है स्वाध्याय, अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको आपके विचार लिखने हैं, अर्थात आपको लिखना है कि मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें हमेशा कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त के जो विचार हैं उन्हें लिखिए और पढ़िए। बराबर है, तो आपके जो दोस्त के विचार हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। अर्थात इस प्रश्न को आप अपनी फेयर बुक में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आप अपने माता पिता के साथ चर्चा करके भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, करके दिखाइए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। जैसे यहाँ फूल तोड़ना मना है, बराबर। इस प्रकार यहाँ देख सकते एक वाक्य बनता है, फूल तोड़ना मना है, बराबर। तो उसके इसमें वाक्य बनता है कि मैं, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ हर रोज़, दूसरी लाइन में तीसरा वाक्य है हर रोज़, फिर उसके बाद चौथी लाइन में खेलने, और तीसरी लाइन में ऊपर है जाता, और जाता के चौथी लाइन में दूसरी लाइन में है हूँ, मैं रोज़ खेलने जाता हूँ, बराबर। उस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा, सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तीसरा वाक्य बनेगा, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। चौथा वाक्य बनेगा, हर रोज़ पढ़ना चाहिए। पांचवा वाक्य बनेगा, फूल अच्छे लगते हैं। इस प्रकार यहाँ हम 5 वाक्य बनाए, हमने 5 वाक्य बनाए हैं। उसके बाद बच्चों, अब भाषा सज्जता की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक आपको अपनी फेयर बुक में ये पूरा अभ्यास और स्वाध्याय लिख लेना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।